नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, 15 दिसंबर को रात के तकरीबन 10:10 पर सूर्य महाराज गुरु की राशि धनु में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और गुरु के घर में विराजमान होने जा रहे हैं। यानी कि जब हम गुरु के पास होते हैं तो हमें अपना आचरण ना चाहते हुए भी अच्छा रखना पड़ता है, ना चाहते हुए भी शराफत का ड्रामा करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी अगर किसी पर गुस्सा हो उससे ठीक तरह से बात करनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी अगर हमने किसी पर अन्याय किया हो और वो उसका बदला ले रहा हो तो गुरु कहेगा कि पश्चाताप करो और इसका बदला इसको लेने दो ताकि आपके बुरे कर्म कट सके। जैसे एक टीचर के पास एक स्टूडेंट होता है, टीचर के सामने उसका बिहेवियर बहुत आइडियल होता है। अगर उसकी कोई शिकायत लगा दे दूसरा उसका सहपाठी, तो जब तक टीचर क्लास में है वो चुप रहेगा और जब टीचर क्लास में से निकल जाएगा, यानी कि जब सूर्य गुरु से की राशि से अगली राशि में चला जाएगा, तब वो अपना बदला लेगा। तो इसी तरह हमने करना है कि ये जो समय है, इस समय में हमें अपने में धैर्य रखना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है और उत्साह में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, दिखावा नहीं करना। तो प्रत्येक राशि के हिसाब से चर्चा करते हैं। सबसे पहले भाई मेष राशि 1 नंबर की राशि है, मंगल की राशि है और ऐसा कहा गया है कि मेष राशि सबसे पहली राशि है और जीवन जीने का तजुर्बा इन जातकों को कम होता है क्योंकि आत्मा अभी नई नई है। बहुत कम शरीर देखे हैं, बहुत कम शरीरों में प्रवेश किया है मेष राशि वालों की आत्मा। इसलिए जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, पहले हम बहुत अधिक रिएक्शन देते हैं, हमारे में बहुत अधिक गुस्सा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे सहन शक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे जीवन में धक्के खाते हैं, संघर्ष करते हैं, तो हमारी सोच उसके अनुसार तब्दील हो जाती है कि भाई कई बार किसी का बुरा सुनना भी पड़ता है, कई बार हमें दबना भी पड़ता है, तो हमारा जीवन सुख में रहता है। और विदुर जी ने कहा कि अपनी औकात से जो अधिक गुस्सा करता है वो उसका नाश बहुत जल्दी हो जाता है। तो मेष राशि वालों, इस समय के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखना है आपने। भाग्य भाव में सूर्य है, तो भाग्य क्या है? भाग्य है कि आपके जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। आमदनी का क्षेत्र हो गया, कोई आपने गलत काम कर रहे हैं
रिश्वत ले रहे हैं वो क्षेत्र हो गया, पर पुरुष या पर स्त्री का चक्कर है वो क्षेत्र हो गया। इन सभी क्षेत्रों में बहुत सोच संभल कर आपको कार्य करना होगा। कोई गैर कानूनी काम या कोई इस तरह का काम जो हमारा समाज रिकॉग्नाइज नहीं करता, समाज के लोग उसको गलत समझते हैं, 1 महीने के लिए उससे दूर हो जाए। अगर घर में कोई फंक्शन करना है तो कोशिश कीजिए कम से कम लोगों को बुलाया जाए। तो एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आज आए मेरे पास कि जी बेटे की रिंग सेरेमनी हमने करनी है। कहते जी ये जो महीना है हमारे बहन नहीं करते, जैसे पो का महीना जो भी है पंजाब में करते हैं, कहता जी हमारे नहीं करते। तो मैंने उनसे कहा कि सिंपल वे से कर लें आप, और जो आपका रस्में रिवाज हैं उन्हें पूरे करें सिंपल वे से, और अधिक लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप कर लें। तो वो कहते हैं कि जी हमारा तो एक बेटा है, हमारे बहुत चाव है, हम कब पूरे करेंगे, हम तो बहुत धूमधाम से करेंगे, हम तो जो जिनको भी बुलाएंगे उनको ये गिफ्ट देंगे, किसी से कोई शगन नहीं लेंगे। मैंने कहा ये दिखावा है जो आप सोच रहे हो, आपके पास 4 पैसे हैं, अभी इसका दिखावा आपने नहीं करना। सुबह आए थे चले गए। तो घर जाकर, क्योंकि संडे का दिन था, सभी को रिश्तेदारों को फोन किया कि जी ये हमने करना है, इस डेट को करना है, बेटे की रिंग सेरेमनी करनी है, तो बताइए कौन सा होटल बुक करवाएं, क्या करें क्या ना करें। यानी कि एक अहंकार की भावना आ गई, और शाम तक हालात ऐसे हो गए कि इतनी उनकी लग पुलिंग हुई, इतनी लग पुलिंग हुई कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अहंकार था। अभी तो सूर्य ने राशि परिवर्तन किया नहीं, लेकिन सूर्य का थोड़ा सा असर 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो अहंकार, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो उनकी पत्नी का फोन आया कि सर बीपी बहुत हाई हो गया। चलो डॉक्टर्स ने दवा वगैरह दी तो बीपी ठीक हो गया। तो अभी कुछ समय पहले उनका फोन आया कि सर आप तो मेरे पिता समान है। मैंने कहा भाई मैं तो आपकी उम्र से छोटा हूं। कहते जी जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, मैं और मेरी पत्नी आएंगे आपके पास, जो आपका हुक्म होगा वही करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है इस एग्जाम्पल का कि बिल्कुल दिखावा नहीं करना। किसी फंक्शन में जाना हो, 4 लोगों के बीच जाना हो, कोई दिखावे की बात नहीं करनी। कितने आप धार्मिक हैं, कितनी आपको नॉलेज है, उसका प्रदर्शन नहीं करना। और जो आपने परोपकार किए हैं, अच्छे काम किए हैं, धर्म के काम किए हैं, उनकी लिस्ट लोगों को पढ़कर सुनाओगे तो जो अच्छे कर्म क्रेडिट हुए हैं वो डेबिट हो जाएंगे। अच्छा काम किया है आपने, दूसरों के लिए नहीं किया भाई, अपने कर्म सुधारने के लिए किया है। कोई गैर कानूनी काम उत्साह में आकर नहीं करना, कोई गैर कानूनी काम अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए नहीं करना। कोई नाटक कि जी मैं तो बहुत परोपकारी हूं, मेरे में बहुत विनम्रता है। कई स्टेट्स में इलेक्शन है, तो जिन स्टेट्स में इलेक्शन है जब आप उसके लिए कैंपेनिंग करेंगे तो बहुत सोच समझकर करनी पड़ेगी। आपकी जो प्लानिंग है
वो दिखावे वाली है, उसको चेंज कीजिए स्ट्रैटेजी। अगर दिखावे वाली स्ट्रैटेजी रही तो प्रॉब्लम होगी। अगली राशि भैया हमारे पास शुक्र महाराज की राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि से अष्टम भाव में सूर्य आ गए। अष्टम भाव आत्मा का भाव है, तो जातक को प्रसिद्धि देंगे, जातक को जो रहस्य हैं लोगों के वो मालूम होंगे। इस अवधि के दौरान आपने जैसे बिल्ली ने चूहा पकड़ना होता है, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाती है, और जब चूहा सामने आता है तो 120 की स्पीड पर हमला करती है। इसी तरह इस समय के दौरान आपने लोगों के सीक्रेट जानने हैं, आपके जो गुप्त संबंध है उनको मजबूत करना है, आपने अपने गुप्त संबंध बनाने हैं, ऐसे लोगों से संबंध बनाने हैं जिनका आगे जाकर आपको लाभ हो। इस समय के दौरान वाणी ऐसी होनी चाहिए आपकी कि बिल्कुल सीक्रेट, जीवन बिल्कुल सीक्रेट। आ रहे हैं ऑफिस से, किसी ने पूछ लिया कि भाई कहाँ से आ रहे हो, तो ना सच बोलना है ना झूठ बोलना है, बात को ही बदल देना है। और अष्टम भाव है रिसर्च का, नए नए आइडियाज का, तो चुपचाप अपना काम करते रहिए। चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, नए नए आइडिया इम्प्लीमेंट करते रहे, लेकिन जो आइडिया इम्प्लीमेंट करोगे उनकी जानकारी सिर्फ आपको ही होनी चाहिए। आसपास के लोगों को, इवन आपके जीवन साथी को भी उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो भाई आप इस समय का पूर्ण लाभ ले सकोगे। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में आपने बिल्कुल चुप रहना है। देखिए दूसरे भाई बहन उनका क्या रवैया है। जब आखिरी डिसीजन होना हो तो देखना कि आपको क्या नुकसान हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, फिर आपने अपनी बात रखनी है। पहले कोई आइडिया नहीं देना कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। दूसरों को काम करने दे। और इस समय के दौरान अगर किसी को मौत के मुंह से बचा सकते हैं, चाहे पशु है या मनुष्य है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोशिश कीजिए बीमारों की सेवा करें, जो आपको आत्मा से आशीर्वाद दें। ठंडी का मौसम है, किसी बुरे व्यक्ति के पास भाई कंबल नहीं है, स्वेटर नहीं है, तो दीजिए, ताकि आत्मा से आपके लिए दुआ निकले। सूर्य आत्मा का कारक, अष्टम भाव आत्मा का भाव, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अच्छे काम करने के लिए। और ससुराल से अगर लाभ हो रहा हो, ना ये कहना है कि अधिक है, ना ये कहना है कम है, आप ले लें। जन्मभूमि से दूर जाने का आइडिया है, विदेश जाने का आइडिया है, तो ट्राई करें, आपको सफलता मिलेगी। जो जन्मभूमि से दूर रहते हैं वो सीक्रेटली अपनी योजनाएं इम्प्लीमेंट करें, आपको बहुत लाभ होगा। और इस समय इम्प्लीमेंट की गई योजना का बहुत लंबे समय तक भाई आपको लाभ होता रहेगा। अगली राशि है जी मिथुन राशि, बुध की राशि, राजकुमार की राशि। और राजकुमार के राजा इनसे सप्तम भाव में, तो इनके पास ही होंगे कहीं, क्योंकि सूर्य बुध का राशि अंतर कोई अधिक दूर नहीं होता। तो जो इनके मालिक हैं सूर्य के साथी ही हैं। आपने जो
जिद है। किसमें जिद है आपकी? अब जिद है जीवन साथी के साथ। रहेगी जिद 1 महीना, पसंद नहीं आएंगी उसकी बातें। आप चाहेंगे कि मेरा अपर हैंड रहे, आपका जीवन साथी चाहेगा कि मेरा अपर हैंड रहे। क्या झगड़ा है उसका कारण ही नहीं मालूम होगा, लेकिन टेंशन बहुत हो जाएगी। टेंशन के कारण सीधा असर रूटीन के कार्य पर पड़ेगा कि इसने ये बात कैसे कह दी। देखिए, जब तक एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी 1 महीने के लिए, तब तक आपको कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आएगी। आपकी कंसंट्रेशन वहां बिल्कुल नहीं बनेगी। पहली बात, जीवन साथी को हाथ जोड़ दे, चाहे आप पति हैं या पत्नी, कि भाई तू बड़ा या बड़ी, मैं छोटा। ईगो का तो कोई मतलब ही नहीं है। निकाल दीजिए, दिखावा निकाल दीजिए। और जो आपके कार्य क्षेत्र की बातें हैं वो जीवन साथी के साथ शेयर नहीं करनी 1 महीना, क्योंकि बात कोई और होगी, वो इंटरप्ट किसी दूसरे तरीके से कर लेगा। तो गलतफहमी का कोई इलाज नहीं होता। अगर साझेदारी में कोई काम आया है आपका, या कोई आपका बहुत अच्छा मित्र है, तो इस समय के दौरान गुप्त रूप से उसका ध्यान रखें। और अगर कोई गैर कानूनी काम आप कर रहे हैं और आपका काम पार्टनरशिप में है, तो मैं स्ट्रिक्टली एडवाइज करता हूं कि 1 महीने के लिए काम गैर कानूनी बंद कर दें। अगर बंद नहीं कर सकते तो पूरी सेफ्टी के साथ कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। झगड़ा नहीं करना किसी से। कोर्ट केस, थाने में कोई एप्लीकेशन देनी, इस तरह के काम से बिल्कुल दूर रहना है। अगर बहुत ही आवश्यकता हो तो कीजिए, वरना दूर ही रहना है। और इस समय के दौरान जिस पर आपको शक था, वो प्रत्यक्ष रूप से शत्रु बनकर आपके सामने आएगा कि जो आप कर सकते हो मेरा बिगाड़ लो। आपने बिल्कुल विनम्रता से कहना है कि भाई तू मुझे अपना शत्रु समझता होगा, मैं तो तुझे अपना भाई समझता हूं, मैं तो तुझे अपनी बहन समझता हूं, मैंने क्या बिगाड़ना, तू बता तुझे क्या चाहिए। यानी डिप्लोमेसी, ईगो का लेवल 0, दिखावा 0। अगर दिखावे में पड़ते रहे, जीवन साथी को दिखावा, जिसके साथ साझेदारी में काम है उसको दिखावा, आसपास के लोगों को दिखावा, फिर भाई पड़े रहना कोर्ट केस के चक्कर में, थाने के चक्कर में, बहुत से गाली खाना, काम पेंडिंग रहेगा, तो प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं जी। 4 नंबर की राशि कर्क राशि, चंद्र की राशि। और सूर्य महाराज 6ठे भाव में विराजमान हो गए हैं। तो 6ठा भाव एक ऐसा भाव जो कंपटीशन की भावना देता है, जो उत्साह की भावना देता है, जो कहता है कि कितने से कितना बड़ा दुश्मन हो मैं उसका मुकाबला करूंगा। एक दुश्मन का मुकाबला करेगा, दूसरा आएगा, दूसरे का करेगा, तीसरा आएगा, तीसरे के करेगा, चौथा आएगा। अगर ये सिद्धांत हम लागू भी कर दें कि दुश्मन नाश होते रहेंगे,
तो नाश तभी होंगे भाई जब दुश्मन होंगे। तो दुश्मन को दोस्त में तब्दील कीजिए 1 महीने के लिए। दबना पड़े तो दब जाएं, कूटनीति से काम लीजिए। किसी के प्रति कितना प्रतिशोध है, किसी के प्रति आपको बहुत अधिक गुस्सा है, शो नहीं करना। इमोशनल होकर पूरे का पूरा खेल बिगाड़ लोगे आप। इमोशंस आपकी 0 होनी चाहिए, नहीं तो काम पूरा करने से पहले ढोल पीटते रहोगे और आपका काम पूरा नहीं होगा। इसके अलावा इमोशन में आकर लोन लेकर कोई काम नहीं करना, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। और जो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 1 महीना ये डिसाइडिंग महीना है। आप कितनी मेहनत करते हो, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितनी आप मेहनत करते हो। और जो IAS या कोई टॉप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 16 घंटे पढ़ना है आपको। कम से कम 16 घंटे पढ़े तो ये 1 महीने में आप इतनी प्रेपरेशन कर लोगे, इतनी प्रेपरेशन कर लोगे कि ये आपको बड़ी पोस्ट दिलवाने में बहुत सहायता करेगी। और जो कोई नौकरी है प्राइवेट या बिजनेस कर रहे हैं, वो भी दिन रात एक कर दें और सीक्रेट रखें। ये नहीं कि आज मैंने 16 घंटे काम किया, मुझे इतना लाभ हो गया, फिर प्रॉब्लम होगी। लाभ को जोड़ते रहे, खर्चा नहीं करना, ऋण नहीं लेना, पेट की बीमारियों का ध्यान रखना है, वोमिटिंग का ध्यान रखना है, लीवर का ध्यान रखना है, नहीं तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। सिंह राशि, सूर्य इसका मालिक और पंचम भाव में आ गया। पंचम भाव बुद्धि का, तो बुद्धि के भाव में, तर्क वितर्क के भाव में सूर्य आ गया और अपने गुरु के घर में आ गया। तो भाई ये 1 महीना विचारों की ट्रैफिक चलती रहेगी दिमाग में, ये काम करूं या ना करूं। कभी सोचेंगे कि इससे कोई तर्क वितर्क नहीं करना, या तो आपका कोई बॉस है कि कहीं मेरा नुकसान ना कर दे, या आप कहेंगे कि इसको तो अकल की कमी है, अपना समय खराब करना है। लेकिन इस महीने में आप तर्क वितर्क करेंगे, दिखावा करेंगे और अपने राज लोगों को बताएंगे। सबसे बड़ी बात, इसका बहुत बड़ा खमियाजा पूरा 1 साल भुगतना पड़ेगा। अगर किसी के साथ प्रेम संबंध है या बहुत अच्छे संबंध है, तो उन संबंधों में आप दिखावा करेंगे और आपका नाजायज लाभ उठाया जाएगा, आपको जूझ किया जाएगा। संतान को समझाएं, संतान के ऊपर अपने रूल नहीं थोपने, संतान से गुस्से में बात नहीं करनी। संतान को कोई प्रॉब्लम आए, दोस्त की तरह उसका सहारा बनना है और दोस्त की तरह अगर डील करेंगे तो संतान प्रॉब्लम से भी निकल जाएगी और आगे चलकर बहुत अधिक तरक्की करेगी। संतान को एक लाभ हो सकता है, जो पिछले जन्म के कर्म है उसका फल अचानक ही प्राप्त हो सकता है। सिंह राशि वाले की जो संतान है,
पिछले जन्म के कर्मों का फल अचानक प्राप्त हो सकता है और परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे। आगे आते हैं 6 नंबर की राशि कन्या राशि। कन्या राशि आपका जो सूर्य है आत्मा का कारक सुख के भाव में आ गया। सुख के भाव में सूर्य आ गया, जिद बढ़ाएगा आपकी। जिद के कारण आप सभी अपने काम खराब कर लोगे। बच्चों जैसी जिद। क्या जिद? कि मैंने उससे एक पेपर मांगा, उसने मेरी बात नहीं सुनी, तो कई बार उसका ध्यान दूसरी तरफ हो सकता है। ये बात आपके मन में नहीं आएगी और ये ऐसी छोटी छोटी बातें सोचते रहेंगे कि उसने क्यों किया, कैसे किया, मेरी क्या गलती हो गई। फिर आप उससे जिद करेंगे, बहसबाजी करेंगे, अपने सुख में कमी करेंगे, अपना ब्लड प्रेशर लेवल हाई करेंगे, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। कन्या राशि वालों, सुबह की सैर करनी 1 महीने, या तो घर में कर लो, बाहर करनी है तो कपड़े अधिक से अधिक डालना। हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और परिवार के लोगों को अगर कोई गैर कानूनी काम करता है, गलत काम करता है, या आपसे बिना मतलब का झगड़ा करता है, आपकी बात उसको पसंद नहीं है, तो रिलैक्स रहे। और गाली गलौच वाला काम बिल्कुल नहीं करना। वाणी बिल्कुल अच्छी रखिए। गुरु के घर में सूर्य है, अगर ऐसा काम जो परंपराओं से उल्ट हुआ तो उसमें आपकी बदनामी होगी। चाहे गलती 0% होगी, झूठे इल्जाम लगेंगे। फिर आप सफाई देते रहेंगे कि जी मेरा मतलब तो ये था, मेरा मतलब तो वो था, उसका कोई लाभ नहीं होगा। कॉन्फिडेंस का जो लेवल है आपका, वो एक लिमिट तक होना चाहिए। किसी ने कोई कड़वी बात कह दी तो छोटी सी बात पर अपने मन की शांति खराब नहीं करनी, नहीं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। नेचर के नजदीक जाएं, पार्क में घूमें, घर में पार्क है वहां थोड़ा समय बिताएं, अकेले में समय बिताएं। ईश्वर के सामने घर में जो मंदिर है वहां आराम से बैठकर ईश्वर का नाम लें, मन को शांत रखें। तो इस 1 महीने में आप इतनी अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं कि उसका सुख आपको पूरे साल प्राप्त होता रहेगा। आगे है जी तुला राशि, शुक्र की राशि, और सूर्य तीसरे भाव में, गुरु के घर में है, नहीं तो तीसरे भाव में सूर्य हो। राजनीति में जातक को बहुत तरक्की देता है। तो इस समय आपको पॉजिटिव राजनीति करनी होगी। जैसे हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर थे जिनका नाम था, जैसे वाजपेयी साहब के बारे में मैंने सुना है कि अपने विरोधियों का काम पहले करते थे, और कई ऐसे चीफ मिनिस्टर कि अपने विरोधियों का काम पहले, अपनी पार्टी के वर्कर्स का काम बाद में। और पार्टी के वर्कर्स कई बार नाराज हो जाते थे कि जी आप उनका काम कर देते हो, तो वो कहते थे कि भाई विरोधियों को साथ लेकर चलना राजनीति का पहला नियम है। तो जो पॉलिटिक्स में है या कोई भी कार्य क्षेत्र में है, उनको पॉलिटिक्स पॉजिटिव करनी पड़ेगी। तो
पूरा एक उनका ऐसी इमेज बन जाएगी 1 महीने में कि पूरा साल उसका लाभ रहेगा कि ये बंदा बहुत अच्छा है। अगर आपने नेगेटिव पॉलिटिक्स की तो फिर प्रॉब्लम है। गुंडागर्दी की, अहंकार किया, गैर कानूनी काम किए, इलेक्शन का समय है तो गैर कानूनी काम अगर करने पड़े तो एक ऐसे ढंग से कीजिए कि वो भी कानूनी लगे, अच्छे ढंग से कीजिए, विदाउट एनी ईगो कीजिए, हाथ जोड़कर कीजिए। कोई कुछ कह दे, हाथ जोड़ देने हैं कि भाई तू बड़ा मैं छोटा। तुला राशि वालों, आप इस समय पहले ही मानसिक चिंताओं से गुजर रहे हैं, तो दिखावे में आकर, अहंकार में आकर चिंता बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ईश्वर खुद किसी ना किसी को आपकी मदद करने के लिए भेजेंगे। और जो आपके भाई या बहन है, उनको अगर एक काम गलत करे आपके खिलाफ तो बोलना कि भाई 1-2 और कर लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, भागने दो। अगर भाग रहे हैं आपके खिलाफ, अगर कोर्ट केस कर रहे हैं करने दो को भाई, क्योंकि आप सच्चे हैं और असूलों पर चल रहे हैं। अगर कोई पैतृक संपत्ति के लिए या वैसे ही कोई आपसे झगड़ा करे, कोर्ट केस करे कि जी मैं इसको डरा लूंगा, तो भाई क्या 10 बार कर ले, डरने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंस से काम लीजिए, लेकिन डिसेंसी से। एक शाही राजा, शाही रूप, बड़ी सोच, और जो आपके दुश्मन है उनके लिए बड़ा दिल कि वो देखते रह जाए कि ऐसा बंदा हमने बिल्कुल नहीं देखा। मदद कीजिए उनकी दिल से। आपको तंग किया, दुखी किया, अब भी जो आपने मदद की, कहते हैं जी की डर गया, कहने दीजिए, लेकिन इस समय किया हुआ अच्छा काम राजनीति, पॉजिटिव राजनीति कहलाएगी, और पॉजिटिव राजनीति का फल पूरे वर्ष आपको मिलेगा। अगर राजनीति में है तो बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। लोगों के साथ जो प्रेम का संबंध बनेगा, दिल से प्रेम का संबंध बनेगा, तो भाई उसके कारण आप पूरे साल तक इसका सुख भोगोगे। वृश्चिक राशि, सूर्य दूसरे भाव में, तो ये जो आपकी आदत है कि जी मेरा तो वो मंत्री दोस्त है, मैंने तो बड़े बड़े काम करवा दिए, पड़ोसियों के सामने बड़ी बड़ी बातें करनी और गैर कानूनी काम धड़ल्ले से करते हैं। आप में साहस बहुत है, साहस के कारण सभी की सहायता कर देते हो, और बाद में सोचते हो कि ये कानूनी रूप से की कि गैर कानूनी रूप से की। तो पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आपका नाम मान सम्मान बढ़ा दूसरों की सहायता करने में, वाणी में जो अहंकार था उसके कारण इज्जत बढ़ी, और खाने पीने की का जो शौक है, इस 1 महीने में आपने अगर इधर उधर का खाना खाया तो उसका खमियाजा 1 साल भुगतना पड़ेगा। ये मेरी बात नोट कर लें। डायबिटीज बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, थायराइड बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा। और वृश्चिक राशि वालों,
आपने जो आपके परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, वो आपके खिलाफ बातें करें, षड्यंत्र रचे, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। मगर आपने किसी को बुरा नहीं कहना। और कोई सामने आपके बड़ी बड़ी बातें करे कि जी वो तो मेरा चेला है, हमारा बच्चा है, आपको पता होगा कि इसकी औकात क्या है, तब भी आप कहें कि वो हाँ जी हाँ आप सही कह रहे हो। खानदान के लोगों से, कुटुंब के लोगों से कोई तर्क वितर्क नहीं, प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश पॉजिटिव वे से करनी है कि नीचे रहकर जिन पेड़ों पर, जिन वृक्षों पर फल होते हैं वो झुके हुए होते हैं। इस तरह आपने अपनी जो समाज में इज्जत मान सम्मान है, कुटुंब में इज्जत मान सम्मान है, उसको बढ़ाना है। और आंखों का खास ध्यान रखना है। इसके अलावा एलर्जी का ध्यान रखना है। और जितना चुप रह सके उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगली राशि धनु राशि ही आ गई। धनु राशि में सूर्य, अपनी राशि में सूर्य, तो बहुत स्ट्रांगली एडवाइज किया जाता है आपको नींद पूरी ले। और जहां ठंडी का मौसम है, अगर आपको लग रहा है कि एक जैकेट डालकर ठंड रुक जाएगी, तो साथ में एक स्वेटर वगैरह अवश्य डालें। नहीं तो पूरी कोशिश होगी मौसम की कि आपको नुकसान पहुंचाए, आपका स्वास्थ्य खराब करे। सिर पर टोपी वगैरह लेकर रखे। सिर दर्द बहुत भयंकर हो सकता है और इसके कारण आंखों की बीमारियां, आंखों में पानी आना, नींद ना आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, टेंशन का बढ़ना, ये सब बीमारियां आपको हो सकती हैं इस एक महीने के दौरान। और किसी से चीख चीख कर बातें नहीं करनी। खास तौर पर जो मेरी बहनें हैं धनु राशि वाली, वो भाई अपने बच्चों से प्यार से बातें करें। इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी कि पड़ोसी को भी सुन जाए। ठीक है, आप गुस्से में हैं, गुस्से में रहेंगे। एक तो अगर सपने उल्टे सीधे आ रहे हो तो सूर्य को जल दे दे, या संडे के दिन और गुरुवार के दिन एक लाल फूल मंदिर में अर्पण कर दे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, क्या एंग्जाइटी हो रही है कि जी एकदम हाथ तंग हो गया या एकदम बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो उसको हमने टेम्परेरी लेकर चलना है कि अब आ गई, एक साल कोई नहीं आएगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर उसको मन पर लगा लिया, अपनी सोच पर लगा लिया, तो भाई फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। और टेंशन तो लेनी ही नहीं। टेंशन क्यों ले? ये तो मृत्यु लोग है, आप तो मेहमान है। जहां अगर मान लीजिए किसी शादी पर गए आप 2 दिन के लिए, वहां आपको सुख नहीं मिला, तो क्या टेंशन ले लोगे? आप सोचोगे कि एक दिन की बात है, काट लेते हैं, एक रात काटनी है। तो ऐसे ही ये मृत्यु लोग है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने से नीचे वालों को देखिए और बिना अहंकार के, बिना दिखावे के, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। पैसा कम है, कम पहन लीजिए, कम खा लीजिए,
पैसा अधिक का है तो दिखावा बिल्कुल नहीं करना, और सिंपल लिविंग जितनी रखेंगे 1 महीना, पूरे साल भर इसका आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। जिनकी भाई 10वीं राशि है मकर राशि, उनके कुंडली में जो आत्मा के कारक सूर्य है 12वें भाव में विराजमान हो गए हैं। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, शनि की राशि, गुरु के घर में सूर्य 12वें भाव में। तो आपको क्या करना है, ये जो समय है, लंबे समय से जो उलझे हुए आपके काम हैं, लंबे समय से जो चिंता चली आ रही है, गुप्त शक्तियां आपकी चिंता दूर करेंगी। खुद ईश्वर आकर आपकी चिंता दूर करेगा। बेईमानी नहीं करनी, गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, मजदूरों को जितना लाभ दे सके लाभ देना है आपने। और भाई जिनकी मकर राशि है, अगर जन्मभूमि से दूर जाने का रास्ता खुलता है और आपको लग रहा है कि वहां लाभ होगा, तो अवश्य जाएं और वहां जाकर अच्छे काम करें और वाणी पर कंट्रोल रखें। अगर जन्मभूमि से दूर जा रहे हो या रह रहे हो तो दवाइयों का दान अवश्य करें, ये आपके बहुत काम आएगा। ये जो समय है, इस समय में जितने धर्म कर्म के काम करोगे वो पूरे जीवन भर आपका साथ देंगे। जो धर्म कर्म की यात्राएं करेंगे वो आपका साथ देंगी। तो सभी के साथ बैर विरोध गुस्सा निकाल दें, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। कोई नुकसान पहुंचा रहा है 1 महीने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपने उसका कर्जा देना है वो कर्जा भाई पूर्ण हो रहा है। तो बहुत अच्छे समय है मोक्ष प्राप्ति का, अच्छी गति प्राप्त करने का, अपने कर्म को सुधारने का। इस पर काम कीजिए। और भाई आगे चलते हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है, 11 नंबर राशि है कुंभ, तो 11 नंबर राशि में सूर्य महाराज भी 11 नंबर राशि में आ गए। जो आपके मित्र हैं, खास तौर पर ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं, उनसे पूरी दूरी बनाकर रखिए। चाहे कितना ही आपको प्रॉब्लम हो, कितनी ही लत हो कि उसके साथ बातें करनी है, बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। अगर बात करने की आवश्यकता है, टू द पॉइंट बात करें, हंसकर बात करें, और ऐसा ना हो कि कोई गलत बात कर दे फिर उसके पास जाए क्लैरिफिकेशन देने के लिए, फिर काम बिगड़ेगा, फिर आप घूमते रहेंगे चक्रव्यूह में, टेंशन बहुत बढ़ेगी, लोग आपको जूझ करेंगे। मित्र बहुत साथ देंगे, लेकिन कुछ मित्र ब्लैक शीप होंगे और आपके जो राज है वो दूसरों को बताएंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा आमदनी है जो आपकी, उसमें संतुष्ट रहें। जितना संतुष्ट रहेंगे उतनी आमदनी बढ़ेगी। जितने हाथ पैर मारोगे, ऐसे कर ले वैसे कर ले, उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अपना काम कीजिए जैसे पहले करते आ रहे हैं,
ईश्वर पर भरोसा रखिए, आमदनी बढ़ेगी और संतुष्टि रखिए। सबसे बड़ी बात है, जितनी आप में संतुष्टि होगी उतना ही आपको लाभ मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। खुशी में, इमोशंस में किसी को अपने राज नहीं बताने। मैं कह रहा हूं कि नहीं बताने, आप फिर भी बताओगे, और जब उसके कारण आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर मेरा ये वीडियो आप याद करोगे कि सर ने ऐसा बोला था और मैंने नहीं माना, अब देखो क्या भुगतना पड़ रहा है। मीन राशि, गुरु की राशि, गुरु की राशि में 10वें भाव में ही सूर्य विराजमान है, तो बहुत मौके आएंगे प्रमोशन हासिल करने के, कार्य क्षेत्र में तरक्की हासिल करने के। जो बेरोजगार है उनको रोजगार प्राप्त करने का, जो राजनीति में है मौका मिलेगा अच्छी पोस्ट प्राप्त करने का। और ये आपकी दशा अंतर दशा पर डिपेंड करता है कि आप प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मौका अवश्य मिलेगा। डिसीजन ले, अगर डिसीजन नहीं लिया तो लाभ होता होता रह जाएगा, जिसका असर पूरी साल भर आपको होगा। निर्णय ले, किसी से जैसे कहते हैं कि छोटी सी बात मन पर लगा ली और नाराज हो गए। नाराज नहीं होना किसी से। अगर कोई नाराज है उसके पास जाइए, बैठिए, सॉरी फील करनी हो कीजिए, बातों बातों में उसको भी अपना बनाएं। इस समय के दौरान थोड़ी बहुत होशियारी, चालाकी, छल कपट करना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल सीक्रेट रहकर और गैर कानूनी ढंग से बिल्कुल नहीं करना। अगर गैर कानूनी ढंग से करेंगे तो भाई हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो सीक्रेट्स बनाकर रखें और सरकारी शक्तियों का लाभ लोगों को दें। अगर आपकी कलम में दम है लोगों का काम करने के लिए, या लोगों का काम करवा सकते हैं तो अवश्य करवाएं। पूरे साल भर ये आपको लाभ देगा। और एक बात मेरी याद रखना, पिता से आशीर्वाद लेते रहे। पिता से वैचारिक मतभेद हो तब भी आशीर्वाद लेते रहे, बहसबाजी बिल्कुल ना करें। पिता का दिल ना दुखाएं। पिता की उम्र के जो लोग हैं या पिता के दोस्त हैं उनकी जितनी मदद कर सकते हैं कीजिए। पूरे का पूरा वर्ष उनका आशीर्वाद आपके साथ चलेगा, आपके अंग संग रहेगा। तो भाई ये तो सभी राशियों पर मेरा वीडियो था कि कैसे आपने एक महीने काम करना है ताकि जीवन में ऊंचाइयां हासिल कर सको, पूरे के पूरे साल को अच्छा बना सको। बहुत ही स्पेशल इवेंट है ये कि सूर्य गुरु के घर में, राजा अपने गुरु के घर में विराजमान हुए हैं, और इनसे पूर्ण लाभ हम कैसे ले सके इसके बारे में चर्चा की। आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। और एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में अवश्य लिखना कि जो मेरी बातें थी वो आपके जीवन में कितने % लागू हुई, कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो मैं आपका आभारी रहूंगा। इसी के साथ
फिर दिल से धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।